सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। सुनि सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसहि प्रसून हरषि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कैले ही उसासा, उमगत पेमु मनहु चहु पासा। द्रवहि वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन पेमु न जाई बखाना। बीच बास कर जमुनि आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। रघुवर वरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजो। अयोध्या कांड दोहा 220। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतीक और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के देवराज इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर के देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देख करके मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कह करके लंबी सांस लेते हैं, मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर के वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी जमुना जी के तट पर आए। जमुना जी का जल देख करके उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देख करके सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर के श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात जमुना जी का श्याम वर्ण जल देख करके सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पा करके विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि इन जल्दी चल करके उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए।